लाओस से आप मंत्रोच्चारण सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी वहां सभी के साथ मंत्रोच्चारण करते हुए नजर आए। बेहद खूबसूरत तस्वीरें लाओस की धरती से इस वक्त आप देख रहे हैं। भारत के प्राइम मिनिस्टर तो उनको रेड कारपेट रिसेप्शन दिया गया है। एज यूजुअल रामायण जो है उसको जो अडाप्टेशन है वो एक नए तरीके से वहां पर पेश की गई उनके सामने। इंडिया इसको ऊपर लेके गया है, पाकिस्तान क्यों नहीं गया ऊपर, नेपाल क्यों नहीं ऊपर गया, जिम्बाब्वे क्यों नहीं गया, श्रीलंका क्यों नहीं गया। ठीक है, जिस मुल्क को इंडिया सपोर्ट करेगा वो इकोनॉमिकली ठीक है ऊपर जाएगा। भारत मोटा पैसा देके मालदीव से ना कुछ आइलैंड्स भारत ले ले 99 साल की लीज पे, 2, 4, 5 अरब डॉलर इनको कैश देना है, दो कहानी खत्म करो। मैं बता रहा हूं इनके आइलैंड्स ले लो आप। अगर आप पिछले 10 साल उठाकर देख लें तो जो बिजनेस है आसियान के साथ इंडिया का, आप देखिए बल्कि इस पूरे रीजन में आप इसका बिजनेस देख लीजिए, इन सब का वो तकरीबन डबल हो चुका है और ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है 130 मिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुका है। ये जो इन्होंने ढोंग रचाया है ड्यूरिंग इलेक्शन प्रोसेस, जब पूरा ये महीना चलते रहे तो उसके अंदर इन्होंने 15 से ज़ायद डिप्लोमेट्स को वहाँ पे बुला के श्रीनगर के अंदर उनको एक कॉर्डन ऑफ एरिया के अंदर बुला के दिखाया कि ये पोलिंग बूथ्स हैं और इट इज़ सच अ मॉकरी। नमस्कार दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस वक्त लाओस में मौजूद है, जहां पर वे आसियान समिट को अटेंड करेंगे और इसके साथ साथ भारत का एक्ट ईस्ट पॉलिसी के 10 साल होने पर इसे भी सेलिब्रेट किया जाएगा लाओस में। लेकिन दोस्तों इससे पहले लाओस में प्रधानमंत्री मोदी जी का भव्य स्वागत किया गया और साथ में लाओस की जनता ने काफ़ी सारे हिंदू मंत्र पढ़े, जैसे कि गायत्री मंत्र और काफ़ी सारे अन्य मंत्र, जिसे देख करके पूरी दुनिया हैरान है किस तरह से भारत की कल्चर पूरी दुनिया फॉलो कर रही है और भारत के वैदिक मंत्र भी जाप कर रही है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के आने पर। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारत के वजीर आजम का ये जो विज़िट है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ऐसा लगता है ना कि देखिए आसियान समिट है तो ये तो कोई इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं चलेगा, लेकिन आपको जब ये पता चलेगा, बल्कि आप बहुत ज़्यादा इसके बारे में हो सकता है जानते भी हों कि आसियान कितना इम्पॉर्टेंट है इंडिया के लिए, कितनी इमेंस इम्पॉर्टेंस देता है इंडिया आसियान से जो रिलेशंस हैं वो कायम रखने पर। अच्छा, इसके अंदर जब वो वहाँ पर पहुँचे हैं भारत के प्राइम मिनिस्टर तो उनको रेड कारपेट रिसेप्शन दिया गया है। एज़ यूजुअल बहुत ज़बरदस्त तरीके से उनको वेलकम किया गया और फिर वहाँ पर एक आप कह सकते हैं कि बुद्धिस्ट जो तरीक़ाकार है रामायण जो है उसको जो अडाप्टेशन है वो एक नए तरीके से वहाँ पर पेश की गई उनके सामने। क्योंकि देखें ये बात आप याद रखिए कि भारत जहाँ भी जाता है ना उसके कहीं ना कहीं से जो कल्चरल टाइज़ हैं वो निकल आती हैं और ये तो आपको पता ही है, ये जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं वो तो बहुत सिमिलर भी हैं और उनके जो लिटरेचर है और बहुत कुछ इसमें सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं। तो इस तरीके से वो डायस्पोरा से भी जो वहाँ पर मिले तो काफ़ी इसके अंदर कल्चर और हिस्ट्री जो है उसके ऊपर काफ़ी मैं देख रही थी कि देखने को मिली चीज़ें। रामायण के ऊपर जो है वो भी पता चला कि कैसे नए तरीके से उनके सामने पेश किया गया। अच्छा, अब इसके अंदर जो है वो देखिए, वैसे तो ये 2 डे विज़िट है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि दैट विल बी एक ऐसा ये विज़िट होगा जिसके अंदर ये देखा जाएगा कि अगले जो फ्यूचर है यानी नेक्स्ट फ्यू इयर्स कैसे रिलेशंस इंडिया बनाएगा जो आसियान कंट्रीज़ हैं उनके साथ। अब आपको ये तो पता ही होगा कि जो आसियान कंट्रीज़ हैं उसमें जो यानी वैसे तो इंडिया के सभी कंट्रीज़ जो हैं उनके साथ बड़े अच्छे रिलेशंस हैं। यानी जब हम ये बात करते हैं ना कि जी तो वो कौन सा कंट्री है उनके साथ रिलेशन नहीं है, बल्कि मैं एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग इसके अंदर देख रही थी, वो मैं आपके सामने भी बताऊंगी कि ये जो इस वक्त वहाँ पर नरेंद्र मोदी साहब पहुँचे हैं ना, तो इतनी इंटरेस्टिंग एक इसका एस्पेक्ट है कि इसमें इम्पॉर्टेंट एनिवर्सरीज जो हैं वो भी आ रही हैं इंडिया की दूसरे कंट्रीज़ के साथ। यानी इसमें इंडिया डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद सेवरल कंट्रीज़ इन द रीजन, 75th with Indonesia, 75th anniversary with Indonesia, 75th with Philippines, 60th with Singapore and 40th with Brunei। मकबूजा जम्मू कश्मीर में तवील अरसे के बाद बंदूकों के साए में होने वाले इंतखाबात इलेक्शन में नरेंद्र मोदी का श्रीनगर में जलसा काम आया और ना ही हल्का बंदियों में हेरा फेरी से कोई मदद मिली।
बीजेपी के दावों और वादों और सब्ज बागों से कश्मीरी बहले और ना ही हुकूमती मशीनरी की चालबाजियों ने कोई रंग जमाया। मकबूजा जम्मू कश्मीर में होने वाले रियासती इलेक्शन में शर्मनाक और इबरतनाक शिकस्त ने मोदी जी के चेहरे का रंग उड़ा दिया। इंतहा पसंद मोदी जी इलेक्शन से पहले सीने पर हाथ मारकर दावे कर रहे थे कि इस बार कश्मीर का वजीर आला मस्जिद वाला नहीं बल्कि मंदिर वाला होगा, लेकिन कश्मीरी अवाम ने बीजेपी को उनके इरादों के साथ डल झील में गौते दिए और फिर दिल्ली की बस का टिकट करवाकर निकाल बाहर किया। मकबूजा कश्मीर में मोदी एंड कंपनी को एक सीट भी नहीं मिली और कश्मीरियों ने साफ साफ ठेंगा दिखा दिया, जबकि हिंदू अक्सरियती इलाके जम्मू में भी बीजेपी सिर्फ 29 नशिस्तें ले सकी और इनमें भी कोई एक सीट ऐसी नहीं जो मुसलमानों के अक्सरियती इलाके से हो। यानी जहां जहां कश्मीरी मुसलमानों को मौका मिला उन्होंने बीजेपी एंड कंपनी की चित्रोल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नताइज के मुताबिक मकबूजा वादी में नेशनल कॉन्फ्रेंस 42 नशिस्तों के साथ सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आई है, जबकि इसकी इत्तेहादी कांग्रेस ने भी 6 नशिस्तें जीती हैं और इस तरह 90 सीटों की जम्मू कश्मीर असम्बली में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के इत्तेहाद को वाज़े अक्सरियत हासिल है। अतः नताइज से हटकर इस इलेक्शन की सबसे खास बात कांग्रेस की जानिब से मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत की बहाली का नारा था, जिसे बीजेपी ने दस्तूरी दहशतगर्दी से ख़त्म करके मकबूजा जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान में ज़म कर दिया था। इस बयानिए के लिए ये इलेक्शन रेफरेंडम था जिसमें मोदी जी के बयानिए का मीनार ज़मी बोस हो चुका है। अच्छा, कश्मीरियों ने मोदी जी को ऐसा ज़ख्म लगाया है कि हरियाणा में कांग्रेस से जीत का मज़ा भी किरकिरा हो गया। अब देखना यह है कि मकबूजा कश्मीर में इलेक्शन के इन नताइज के बाद कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस 370 की बहाली के लिए आखिर क्या इकदाम उठाते हैं और बीजेपी की शिकस्त से तहरीक हुर्रियत पर आखिर क्या असरात मुरतब होंगे। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय जेल में असीर हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक साहब की अहलिया मिशाल मलिक साहिबा। बहुत शुक्रिया मिशाल ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। मिशाल, मोदी जी का जो दावा है वो तो धरे का धरा रह गया। वो तो बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि इस बार जो वज़ीर आला होगा वो मस्जिद वाला नहीं मंदिर वाला होगा, लेकिन कश्मीरियों ने नाक को चने चबवा दिए। बेसिकली इंडियन स्टेट जो है इतने डेकेड से जो उन्होंने अपनी ऑक्यूपेशन बढ़ाते रहे और अब उनकी इंडियन स्टेट ने बीजेपी और आरएसएस के थ्रू वहाँ पे जो एक फॉर्मुलेट किया आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन और 35A के बाद, वो ये था कि वहाँ पे अब तो 10 लाख इंडियन आर्मी है, अब हम लोगों ने अपने लाखों की तादाद में इंडियंस को वहाँ पे सेटल करना है और जब सेटल करना है तो उसके बाद हमने वहाँ इलेक्शंस कराने हैं और इलेक्शंस के बाद फिर हमने प्लेबिसिट की तरफ जाना है। तो सबसे जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इन्होंने अपना जो स्टेटस को है इंडियन स्टेट की मैं बात करी वो बरकरार रखा है और हम लोग हैं जो कश्मीरी कौम है जो तहरीक के साथ है, जो के खुद इरादियत की तहरीक चला रही है, हमें अगर ऑफिशियल टर्म्स में वी आर फ्रीडम फाइटर्स अगर जो टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है, तो एक फ्रीडम फाइटर जो कि जिसके ऊपर एक एलियन ऑक्यूपेशन है, वहाँ पे हमें कहा जाता है कि जो हम स्टेटस को चैलेंज कर रहे हैं। तो ये स्टेटस को की पॉलिटिक्स इनकी चल रही है और इसके अंदर इन्होंने अब फेसेस बदल दिए हैं